दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे गैस, ब्लोटिंग, अनडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स। ये जितनी भी समस्याएं होती है आपकी पाचन तंत्र की, ये कैसे होती है, इसका रूट कॉज क्या है और अभी तक आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया है फिर भी आपकी ये समस्या ठीक नहीं हो रही है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको एक दो कॉमन सी बातें देखने को मिलती है कि लेमन रस पीते जाओ सुबह उठ के, या फिर जीरा व पानी पीते जाओ तो उससे आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव होता है, या फिर दालचीनी का उपयोग करो। ये सब चीज़ें ठीक है वो अपनी जगह, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है उसको हम देखते हैं, जिसको आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा। इंटरनेट पर किसी ने भी ये बात इतनी एक्सटेंसिवली नहीं बताई होगी कि विटामिन की कमी से भी आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है, और वो समस्याएं बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो सकता है, अपनी फंक्शनिंग पूरी तरह से डिसबैलेंस कर चुका होता है। तो विटामिन कौन सा है दोस्तों? इस विटामिन का नाम है विटामिन B1। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B1 जिसको थायमीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 आपके पूरे पाचन तंत्र पर काम करता है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उस फूड को पचाने के लिए, उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में कोई मशीन तो नहीं लगी है, कोई मैकेनिकल सिस्टम तो नहीं है। हमारे पेट में क्या होता है कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किए जाते हैं, एसिड्स का सिक्रीशन होता है, और वो एसिड हमारे फूड को तोड़ता है और वही एसिड हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो जब हम फूड खाते हैं तो फूड पाइप से होते हुए हमारा जो भोजन है वो हमारे स्टमक में आता है, यानी कि पेट में आता है। अब दोस्तों, इस स्टमक में क्या होता है कि HCl का सिक्रीशन होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे पेट में जो एसिडिक कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है। हमारे जो स्टमक का pH होता है वो 1 to 2 होता है, यानी कि हाईली एसिडिक कंडीशन होती है। इस हाईली एसिडिक कंडीशन में हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो किल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फूड को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विटामिन का भी डाइजेशन होता है। कहाँ पर? स्टमक में। अब दोस्तों, जब हमारा फूड एक बार टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, इसमें से बैक्टीरिया भी मारे गए जो बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ में आए थे, अब हमारा फूड जो है वो आगे बढ़ता है और छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद में हमारे भोजन में से पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। इसके अलावा छोटी आंत में जब हमारा फूड जाता है तो उसका डाइजेशन पूरा होता है, यानी लीवर द्वारा भी बाइल सिक्रीट किया जाता है फैट को पचाने के लिए। इसके अलावा पेनक्रियाज द्वारा भी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किए जाते हैं जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और विटामिन्स को पचाने और एब्जॉर्प्शन का काम करने में हेल्प करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जितनी भी होती है ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है। और इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और वो ये है कि जब पाचन का एक काम पूरा हो जाता है तो हमारा फूड आगे बढ़ने लगता है। और इस फूड को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारे पाचन तंत्र में मौजूद जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को आगे की तरफ ढकेलते हैं। इंटेस्टाइन के मसल भी अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे फूड आगे बढ़ता है। और फूड क्या होता है? बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी हमारे फूड से अवशोषित कर लिया जाता है। पानी भी जब अवशोषित हो जाता है तो फूड मल में बदल जाता है और मल के रूप में ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ें सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाती है, और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाती है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली होती है। इसके लिए हमारे पाचन तंत्र में एक नर्व का नेटवर्क फैला होता है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। दोस्तों, ये जो वेगस नर्व होती है इसके डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पाचन तंत्र में फैली होती है, और ये वापस मैसेज को ले जाने और लाने का काम करता है हमारे ब्रेन से। तो जैसे जैसे हमें जो भी काम की ज़रूरत पड़ती है हमारे पाचन तंत्र को, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक करता है, और हमारा दूसरा जो नर्व सप्लाई होता है वो उस तरह से एक्शन लेता है, और हमारा जो फूड है वो इस तरह से पच के बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। और दोस्तों, ये जो वेगस नर्व होती है इसके ऊपर काम करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जो ब्रेन तक मैसेज को लाने ले जाने का काम करता है। और दोस्तों, इस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता होती है, थायमीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये जो विटामिन B1 होता है इस तरह से यह आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन बन जाता है।
इसलिए दोस्तों आपको विटामिन B1 अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट पर डाल देता हूं, आप ज़रूर विटामिन B1 का उपयोग करें अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो। बिकॉज आज के समय क्या है कि हमारी फूड हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उस वजह से आजकल लोगों में विटामिन B1 की कमी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी में भी स्पेसिफिकली विटामिन B1 की कमी देखने को मिलती है। बिकॉज ज़्यादा मात्रा में जब आप शुगर खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है, जिससे विटामिन B1 अफेक्ट होता है, उसका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। इसलिए आपको विटामिन B1 ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी विटामिन B1 की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन हमेशा हाई रहता है। तो दोस्तों आपको विटामिन B1 सीवियर कॉन्स्टिपेशन या फिर सीवियर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आपको ज़रूर विटामिन B1 अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। दोस्तों विटामिन B1 किन चीज़ों में होता है मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। इसके अलावा विटामिन B1 का जो सप्लीमेंट है वो भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका भी मैं डाल देता हूं। इसके अलावा आप न्यूट्रिशनल यीस्ट का इस्तेमाल करें, उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन B1 होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी जो भी क्यूरीज क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पर वीडियो।